ओम शांति। 5 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बांटो भरता जाए। इसे न कोई लूट सके और ये न कभी खुट पाए। तो बाबा ने कहा, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। उल्टा घड़ा देखा है कैसा होता है? कितना भी पानी डालो उसमें तो एक बूंद भी नहीं रहेगी। तो ऐसे ही जिनके भाग्य में नहीं होता, कितना भी सुनाओ, एक भी ज्ञान रतन उनकी बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको ये सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, कहें बहन जी काम तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन हमारी बुद्धि में बैठता ही नहीं, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं ये भी तकदीर है। बाबा कहते हैं ये भी तकदीर है। तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। कितनों को ज्ञान सुनाते, चलते कितने हैं, कोटों में कोई, फिर समर्पित कितने होते हैं, कोटों में कोई, और उनमें भी ईमानदार वफादार कितने होते हैं, कोटों में कोई। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी। तकदीर दो प्रकार की होती है, एक अच्छी तकदीर और दूसरी बुरी। एक सुख की दूसरी दुख की, करेगा सो पाएगा। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। कहाँ भारत सोने की चिड़िया और कहाँ भारत लोहे की चिड़िया, कहाँ भारत विश्व गुरु और कहाँ भारत भीख मांग रहा है। तो सुख की और दुख की। भारत ही सुख धाम था, भारत ही दुख धाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर है। भारती पहले नया था फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है, तुम बच्चों का ध्यान इन बातों की तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है ये समझने की बात है। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। बुरी तकदीर अब है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जिसको पवित्रता से प्यार ना हो? भले ही खुद पवित्र नहीं रह पाए, लेकिन पवित्रता से तो हर किसी को प्यार होता है। भारत पावन था तो जबरदस्त तकदीर थी, सुख शांति की जननी पवित्रता। अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी जरूर गाते होंगे, पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो है नहीं। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि बन, कैसे पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। बुरी तकदीर है तभी तो इतनी भी समझ नहीं कि इससे क्या मिलेगा। दुख और सुख का ये खेल है। दुख कौन देते, सुख कौन देते हैं, दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी है। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं,
हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते। वो लोग समझते भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं। पाई पाई की बात भी कोई, बाबा ने कहा पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं, एक पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तुम रुक जाओ, ये समय तो तुम्हारे लिए कभी रुकने वाला है नहीं, इसलिए किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो बाबा ने कहा सृष्टि पुरानी होती तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 आँखें मिली हैं, दुनिया को तो सिर्फ 2 ही आँखें, तुम्हारी 3 आँखें हैं। तुम सबको समझा सकते हो। जब कि गाते हो पतित पावन आओ, फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो। जब गाते पतित पावन आओ तो नदी पर आकर क्यों बैठे हो। ये यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती तब मैं आकर सदगति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए, योग करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। ऐसे ही कैसे पावन बन जाएंगे। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं। विवेक कहता है भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया। क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, ऐसा भारत किसने बनाया। गंगा स्नान करने से या शास्त्र पढ़ने से। ये तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तभी पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। ये कोई समझते नहीं कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, उसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। कहते सबका दाता राम, तभी क्या गाते। बेकारी सारी दुनिया दाता एक राम, दुखियारी सारी दुनिया दाता एक राम। दाता क्या ये भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते सबका दाता राम तो एक निराकारी ही है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सतयुग में सब पारस बुद्धि है, नाम ही है पारसनाथ पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। सदगुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है तो कोई हीरा है। धरती को स्वर्ग बना देना हे मानव सबसे उत्तम है। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं, पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गाया भी हुआ है कंस जरासिंधी दुशासन पूतना सूपनखा। ये सब पास्ट की बातों का गायन है। जरूर संगम युग का ही गायन है, हर बात संगम की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। बाप रचैता तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला। उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रात्रि का भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा, तब बाप आएगा। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, बाप कहते बच्चों पावन बनो। अब वापिस जाने का है, इसलिए पावन जरूर बनना पड़ेगा। सतयुग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है। सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन हैं और अभी के मनुष्य सांवरे अर्थात पतित हैं।
भारत गोल्डन एजड था, अभी आयरन एजड है। आत्मा में खाद पड़ गई है, आत्मा में 5 विकारों की खाद पड़ गई है। वह निकलेगी योग अग्नि से। आगे मन मनावो अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धियोग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं, तो योग कैसे लग सकता है। परमात्मा के नाम रूप देश काल का पता नहीं है तो फिर योग कैसे लग सकता है। कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगाए। जब नाम रूप से न्यारा है तो फिर योग किससे लगाए। भगवान वाच, भगवान ने आकर के क्या कहा, मन मनाभव। बच्चों मन ही मन तुम मुझे याद करो। भगवान वाच मन मनाभव, तो भगवान ने आकर के कौन सा मंत्र दिया, मन ही मन मुझे याद करो। देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है, कहते हैं आत्मा स्टार है, ब्रकुटी के बीच में रहती है। तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा, जैसी आत्मा वैसा ही परमात्मा होगा। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते, अच्छा कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु उससे मुक्ति जीवन मुक्ति तो कोई को मिलती नहीं। चलो सागर का अंत पा लो, आकाश का अंत पा लो, लेकिन उससे मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिल नहीं सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। गाते भी है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य है चैतन्य, इसलिए उसकी महिमा में क्या कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। पतित पावन है तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो ना सके, तुम समझाते जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, ना कि पानी। ये सबको समझाना है। सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियाँ समझाते रहते हैं कि कैसे सारे भारत को पैगाम देना है। तो मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है, इसलिए कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल। और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। लेकिन कौन सतगुरु दलाल है, तो दलाल के रूप में सतगुरु बन के शिव बाबा ही तो आते हैं। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, ये कोई हिसाब नहीं बनता है। बाप ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब इस समय ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो दुखी नहीं होगा और भगवान को नहीं पुकार रहा होगा। कितनी रड़ियाँ मारते हैं, पूछो ये कब से करते आए हो, कहते परंपरा से। फिर पावन तो कोई हुए नहीं और पतित होते गए। परंपरा से ये पुकारते आ रहे हैं, लेकिन पावन तो कोई हुए नहीं और ही नीचे गिरते आए। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। ज्ञान को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन। विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि जब अंधकार होता तभी शिव बाबा साधारण मनुष्य तन में बैठ करके ज्ञान सुनाते और उनका कर्तव्य वाचक नाम ब्रह्मा रखते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। दिन प्रतिदिन फॉन्ट्स रिफाइंड निकलती जाती हैं। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात, फिर कहते ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा है सेकंड की बात, फिर कहते परमात्मा को वह ज्ञान का सागर है। कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझा कर पूरा करते तो फिर इम्तिहान भी पूरा हो जाता है। बाप नॉलेज को दे करके पूरा करते तो तुम्हारा इम्तिहान भी पूरा हो जाता है, पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो, गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है। कितनी ज्ञान की बात है, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म है। बाबा ने कहा बरोबर सतयुग में एक ही धर्म था, अभी देखो कितने धर्म हैं। कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया है। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लल्लड़ मर गए, मरम ना काऊ जाना। तो आपस में ही लड़ते रहते हैं।
एक धर्म था तो लड़ाई याद का नाम नहीं था, सुख ही सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है, बच्चों को समझाया है। तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो योग बल से। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। बाबा ने कहा आस्तिक भी बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचता रचना को नहीं जानते हैं, तुम बच्चे ही जानते, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते। जानते हैं परंतु धारणा करके औरों को नहीं समझाते, तो फॉन्ट्स भूल जाती है। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा। दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, किसको कैसे समझाएं। भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है। जो सर्विस पर है उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो है ही, महारथी हुआ है जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है। ये मेहनत सारी गुप्त है। तुम बाप के बने हो तो, बाबा ने कहा तुम इस समय बाप के बने हो तो समझते हो बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तुम बाप के बने हो तो समझते हो कि बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप आया है तो कुछ दे करके तो जाएगा ना, तो क्या दे के जाएगा, साधारण चीज़ तो दे के जाएगा नहीं, स्वर्ग का वर्षा। वहाँ रावण होता नहीं, रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बातें हैं, गुड़ियों का खेल है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है। कोई भी धर्म स्थापक, कोई भी धर्म की आत्मा, सब तमो प्रधान है, खत्म होने का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई सैम्पलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह सब निकल आएंगे, ज्ञान सुनते जाएंगे और निकलते आएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं, हिंदू वास्तव में है असुल देवी देवता धर्म के। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना, देवी देवताओं को ही पूजते हो, देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। पहले तुम क्या थे, देवता, दिव्य गुणधारी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे भारतवासियों को। अब सैम्पलिंग लगता है, बाप बैठ समझाते मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो, बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं। तुमसे पूछेंगे ना तुम शास्त्र पढ़े हो, शास्त्रों को जानते हो, तो कहो हाँ क्यों नहीं, भक्ति मार्ग में हमने सब शास्त्र पढ़े हैं। परंतु सदगति तो बाप ही आकर करते हैं। तब तो तुम उनको बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। युक्ति से समझाओ तो समझेंगे जरूर। मनुष्यों को तुम युक्ति से समझाओगे तो वो समझेंगे जरूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। बाबा ने कहा हिम्मत नहीं है तो फिर बाप मदद किसको करेंगे, मदद हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा। बाबा ने कहा ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसा देखने में आता है। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर ये पद पाया। बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है। जबकि बाप का नाम वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं। जब बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाएं। क्यों ना मीठे बन जाएं। सर्वगुण संपन्न बनना है, ये है राजयोग। नर से नारायण बनने का अर्थात राजाई पाने का योग। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। से बाबा कहते बच्चों मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। ये है चढ़ती कला का युग। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। बाकी सब है उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है।
ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बैठा आत्माओं बच्चों से बात करते हैं कि मुझे याद करो, ये अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? शिव बाबा कहते बच्चों, क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे। तुम ये जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? शिव बाबा कहते बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? जो फूल बनने वाला होगा उनको झट तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। भाग्य में नहीं होगा तो ऐसे सुनेगा जैसे उल्टा घड़ा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग बहुत सहज है। अच्छा अच्छा करेंगे और कहेंगे मार्ग तो बड़ा सहज है, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं। सिर्फ महिमा की औरों को कहा अच्छा है, परंतु खुद चलना नहीं है। इससे क्या हुआ? कहेंगे तकदीर में नहीं है। ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे, परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए। सबको संदेश सुनाने का शौक होना चाहिए, नहीं तो वंचित रह जाएगी आत्माएं। उलाना तो बच्चों को ही मिलेगा ना, तुमने संदेश क्यों नहीं दिया। हजारों को सुनाना पड़े। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। जानकी दादी जी जब यज्ञ में आती थी तो घर की 100 ओढ़ के, तो बाबा ने कहा ये भी रख दो, नहीं तो घर याद आता रहेगा। नंबर 2, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। स्पष्टीकरण, वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रंग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। स्लोगन है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं, चलेंगे। बाबा ने आज इतना अच्छा बताया, ना झरमुई झरमुई की बातें करनी है और ना ही सुननी है। खुद भी बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं पर चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ, स्वचिंतक आत्मा हूँ, प्रभु चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ,
सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। देह और देह की दुनिया से मुक्त होकर मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर उड़ रही हूँ। देख रही हूँ अपने आप को, मैं उड़ रही हूँ। पहुंच जाती हूँ फरिश्तों की महफिल में, जहाँ अनेक फरिश्ते चमकीली ड्रेस के साथ विराजमान हैं। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा उनकी भ्रकुटी में विराजमान शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान बाप को मैं देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरी चमक और बढ़ती जा रही है। मुझ फरिश्ते का एक एक अंग शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मुझे वरदान दे रहे हैं विजयी भव, सफलता मूर्त भव, व्यर्थ से मुक्त भव। मैं फरिश्ता वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे चमकीली ड्रेस को भी समाप्त कर रही है। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से सजी हुई हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब मैं आत्मा स्वरूप में आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की सारी आत्माओं का विघ्न समाप्त हो रहा है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।